गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन का थर्ड मेथड कि किस तरह से हम लोग हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। पहला और दूसरा देख चुके हैं, अब तीसरा है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में जैसा कि हम लोग को मालूम है कि एक में डबल बॉन्ड होता है और एक में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो निश्चित है कि यहाँ पर जो होगा वो एडिशन रिएक्शन होगा। इस केस में हमारा एडिशन रिएक्शन होने वाला है और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, ये पाई बॉन्ड है, ये टूटेगा और यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट है वो आकर के ऐड होगा। एडिशन रिएक्शन को ये शो करेगा यहाँ पर। तो देखो इसमें क्या है, पहला केस इसका फ्रॉम एल्कीन से है। पहला केस एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। आ रही बात समझ में? इसको ऐड करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल है यहाँ पर। जैसे ये हम लोग इथीन को लिए हैं, इथीन को हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूट करके एक हाइड्रोजन के पास, यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटा। ये एक बॉन्ड टूटा यहाँ पर, अब एक हो जाएगा, कहाँ पर जाके जुटेगा, एक कार्बन पर और दूसरा इस कार्बन पर। आ रही बात समझ में? और इस तरह का जो हमारा कंपाउंड बन रहा है वो हमारा हेलो एल्केन क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर देखो अभी हम लोग जब हायर एल्केन को लेंगे, हायर एल्कीन को लेंगे हम लोग, जैसे प्रोपीन को ले रहे हैं हम लोग, तो प्रोपीन के साथ में एक रूल्स अप्लीकेबल होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। जैसे यहाँ पर देखो समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो दोनों हाइड्रोजन का दोनों कार्बन का पोजीशन सेम है, दोनों कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। यहाँ पर हमारा इस पर हाइड्रोजन जाए या फिर इस पर हाइड्रोजन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लोरीन का लोकेशन इस कार्बन पर हो या फिर इस कार्बन पर हो, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर जाएगा और क्लोरीन दूसरे कार्बन पर आएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन प्रोपीन के केस में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे ये देखो प्रोपीन का केस है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यदि टूटता है, देखो यहाँ पर ये जो है डबल बॉन्ड टूटता है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो क्या मार्कोनिकॉव्स ने क्या रूल दिया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये बताया कि यहाँ जो HCl है, इस HCl में हाइड्रोजन जो है उस कार्बन पर जाएगा जहां पर कार्बन की संख्या, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और या फिर इसको जस्ट वाइस वर्सा हम लोग समझ लें कि क्लोरीन वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इन्होंने क्या दिया था, मार्कोनिकॉव्स रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है ये। और यहाँ पर पेरोक्साइड के केस में होगा तब क्या होगा, देखो द निगेटिव पार्ट्स ऑफ द एसिड, तो निगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड कौन सा हमारा क्लोरीन, वो कहां पर जाएगा, गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के कार्बन के उस एटम पर जाएगा जहां पर विच हैज लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां पर हाइड्रोजन एटम की क्वांटिटी कम है वहां पर नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट्स वहां जाकर के ऐड हो जाएगा। ये किसने बताया था, मार्कोनिकॉव्स ने बताया था। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि ये जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन जाएगा वहां पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और क्लोरीन वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये देखो ये दो प्रोडक्ट बन सकता है, यानी कि ये दोनों रिएक्शन होगा तो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। हरी बात समझ में? एक क्लोरीन दूसरे नंबर कार्बन पर हो, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और ये हमारा ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो पहले केस में क्या संभव है कि क्लोरीन का लोकेशन सेकंड कार्बन पर हो, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्लोरीन का लोकेशन पहले कार्बन पर हो। तो इस केस में मार्कोनिकॉव्स ने जो बताया उसमें जो दूसरा कार्बन, जो क्लोरीन का जो लोकेशन है दूसरा कार्बन पर, इसकी क्वांटिटी ज्यादा बनेगा और इसकी क्वांटिटी कम बनेगा। हरी बात समझ में? अभी देखो थर्ड, यदि हम ये स्पेशली जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में है, ये जो बातें हैं जो परऑक्साइड इफेक्ट बोलो या फिर इसको कार्स इफेक्ट बोलो, ठीक है? तो परऑक्साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यदि इसी रिएक्शन को हम लोग HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ये जो है ये हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है ये किसके साथ होगा, ओनली फॉर HBr। और HBr के साथ यदि हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे और यदि उस रिएक्शंस में हम लोग परऑक्साइड को इन्वॉल्व किए हुए हैं, परऑक्साइड को इन्वॉल्व किए हुए हैं,
तो ये जो रूल्स है वहाँ पर ये रूल्स फॉलो नहीं होगा, ये रूल्स का जस्ट उल्टा हो जाता है, जिसको हम लोग एंटी मॉरिकॉनिकॉप्स रूल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, अब देखो ये रहेगा हमारा प्रोपीन, इस प्रोपीन को हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखो यदि नॉर्मल कंडीशन में है तब तो हमारा मॉरिकॉनिकॉप्स रूल होगा और ये दूसरे नंबर कार्बन पर आ गया। लेकिन उस रिएक्शंस में यदि हम लोग पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, इसका मीडियम में पेरोक्साइड हम लोग यूज कर रहे हैं, पेरोक्साइड यूज करेंगे तो ब्रोमीन का जो लोकेशन होगा वो पहले कार्बन पर हो जाएगा और हाइड्रोजन का लोकेशन होगा वो दूसरे कार्बन पर हो जाएगा, जस्ट उसका वाइस वर्सा। सारी बात समझ में। इसलिए जहां पर पेरोक्साइड देखना तुम लोग, पेरोक्साइड यदि एरो पर पेरोक्साइड मेंशन किया हुआ है तो यहाँ पर मॉरिकॉनिकॉप्स रूल का जस्ट उल्टा वाला नियम अप्लीकेबल होगा। और ये केस जो होता है वो किसके साथ होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होता है, न कि हाइड्रोजन क्लोराइड और न ही हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। क्लियर है ये मॉरिकॉनिकॉप्स रूल समझ में आ गया। एक बार फिर से बोल रहे हैं, मॉरिकॉनिकॉप्स रूल्स में जब डबल बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो निगेटिव पार्ट है, क्लोरीन पार्ट है, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ये मॉरिकॉनिकॉप्स रूल्स ये था। अब देखो थर्ड है एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन को कैसे ऐड करेंगे, तो इसमें देखो क्या है, ये जो रिएक्शंस है ना, यहाँ पर देखो ये इथीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, है ना। इससे जब दोनों को मिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट करेगा, जो ये शो करता है कि जो कंपाउंड ले रहे हैं वो डबल बॉन्ड वाला ही कंपाउंड है। ये लैब का भी हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं इस चीज़ को। अरे बात सुनिए, डबल बॉन्ड का इंडिकेशन भी बताता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों पर एक एक ब्रोमीन आकर के जुड़ जाएगा। ये हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा सिंपल कंपाउंड तैयार हो गया। क्या मिल रहा है हमको, एडिशन ऑफ हैलोजन। अभी एक और मेथड है हम लोग का इसी में, इसके बाद हम लोग का हैलो एरिन से शुरू हो जाएगा। उस मेथड को हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहीं पर, है ना। वो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। इसमें देखो क्या करना है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा, फिर हमारा ये कंपाउंड बनेगा। छोटा सा एक टॉपिक है। बाई नेक्स्ट नंबर 4 नंबर जो है, बाई एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। इसमें देखो क्या है, C2H5 ये हमारा Cl है, अब प्लस इसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, और किसके प्रेजेंटेशन में, एसीटोन के प्रेजेंटेशन में। ठीक है, इसको हम लोग एसीटोन के प्रेजेंटेशन में गर्म करेंगे या फिर मिथेनॉल के प्रेजेंटेशन में गर्म करेंगे। मिथेनॉल के प्रेजेंटेशन में यदि हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा। हमको यदि ये हमारा इथाइल क्लोराइड है, हमको इथाइल आयोडाइड बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोराइड को हटा करके ये किसके लिए क्या करेंगे, इथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, इनके प्रेजेंटेशन में यदि हम लोग रिएक्शन करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, ये हैलोजन जो है ये आपस में एक्सचेंज कर जाएगा। आगे बस में क्या बन जाएगा, C2H5I प्लस NaCl, ये प्रेसिपिटेट बन करके नीचे जा करके बैठ जाएगा, और जो हमको मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, हैलोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो मेथड है हमारा कौन सा मेथड है, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। हैलोजन एटम आपस में एक्सचेंज हो गया। आरी बात समझ में। यहाँ पर हम लोग का एल्कीन का, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में जो जाएगा वो हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो में यहाँ पे रोक रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।